बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फंडामेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम देखेंगे हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का केमिस्ट्री की में स्कोप कितना है, इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। तो हम आज इसका तकरीबन पूरी इंडस्ट्री के लिहाज से देखेंगे हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो हम देखें एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री में यूज़ होती है, फिजिक्स में भी होती है, इंजीनियरिंग में भी होती है, मेडिसिन में भी यूज़ हो रही है, मटेरियल साइंस में भी यूज़ हो रही है, सोशल साइंस में भी यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो रही है, इन्वायरमेंटल साइंस में भी यूज़ हो रही है, बायोलॉजी में भी यूज़ हो रही है और बायोलॉजी में भी यूज़ हो रही है। तो हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री ये सारी ब्रांचेज में, साइंस की ब्रांचेज में किस तरह इस्तेमाल हो रही है। हम इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे केमिस्ट्री किस तरह इस हर ब्रांच में, एनालिटिकल केमिस्ट्री किस तरह इस साइंस की हर ब्रांच में यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल केमिस्ट्री में क्या है। केमिस्ट्री की 4 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री वाइडली यूज़ होती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल फील्ड्स ऑफ द केमिस्ट्री एंड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री इंक्लूडिंग, जिसमें आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की 4 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री वाइडली यूज़ हो रही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स वाइडली यूज़ हो रहे हैं। तो अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस केमिस्ट्री की ब्रांचेस में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल केमिस्ट्री की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। बायोकेमिस्ट्री जो होती है द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मालिक बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह था जिनसे उनकी बॉडी मिलकर बनी होती है, उनकी साख्त वगैरह, उन मॉलिक्यूल्स को देखना जिनसे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, वो क्या आता है बायोकेमिस्ट्री में आता है। देयर इज एन एविडेंट ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री बट दे आर ऑल ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये दो मेन पॉइंट्स है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री में रोल वाजे कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोकेमिकल रिसर्च इंक्लूड कैंसर एंड स्टेम सेल बायोलॉजी। मतलब जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च है, जो मेन 2 रिसर्च हैं, एक है कैंसर की और दूसरा स्टेम सेल बायोलॉजी है। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ऑल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स हैं, स्ट्रक्चर बायोलॉजी है एंड कोइंसिडेंटली ऑल काइंड ऑफ रिसर्च रिले अपॉन द मेथड ऑपरेटर्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब ये जो सारी मेन बायोकेमिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, शोबे हैं, जिस तरह कैंसर का डिपार्टमेंट है, स्टेम सेल बायोलॉजी आती है, इनकी ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, उनकी तहकीक वगैरह करने के लिए हम एंड सेल और जो दूसरी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इस स्ट्रक्चर बायोलॉजी हैं, कोइंसिडेंटली इन सब की ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इन सब को एनालाइज करने के लिए हम जिस चीज़ पे रिलाय करते हैं, जिसकी हेल्प हमें चाहिए होती है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। क्योंकि इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस तो करते ही करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अपरेटस यूज़ करते हैं, प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, तभी जाकर हम जाके ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं बायोकेमिकल रिसर्च में। सेकंड पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज ब्लड, यूरिन, हेयर्स, लिवर एंड स्वीट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। हमारे ब्लड में, यूरिन में, हेयर में, सलाइवा में और स्वीट में, मतलब हमारे पसीने वगैरह में, खून में, हमारे यूरिन में और बालों में, दूसरा सलाइवा में कौन कौन से ड्रग्स पाई जाती हैं, कौन कौन से उनके कंस्टिट्यूएंट है, किन मटीरियल से मिलकर बने हैं, वो तब भी हम पता लगा सकते हैं जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हम किस तरह के एनालिसिस हम इस तरह करेंगे जब उनको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेथड्स अप्लाई करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री में भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर, टेक्निक्स और मेथड ही अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स करते हुए द सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमटेरियल कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमटेरियल कौन से कंपाउंड्स होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन के अलावा कार्बन नॉन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये फिर कवर करती है केमिकल कंपाउंड दैट आर नॉट कार्बन बेस्ड, मतलब कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी
कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल को बयान कर रहे हैं, वाज़े कर रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज टू स्टडी एंड डेवलप कैटलिस्ट, मतलब हमें कैटलिस्ट बनाने पड़ते हैं, कोटिंग करनी पड़ती है, फ्यूज़ बनाने पड़ते हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, दूसरे मटेरियल बनाने पड़ते हैं, सेमीकंडक्टर रिकग्नाइज करना पड़ते हैं, और दूसरी ड्रग्स फॉर दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री हाई डिग्री, मतलब एक अच्छी डिग्री की जो एक्यूरेसी है, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव करने के लिए कैटलिस्ट बनाने में एक अच्छी एक्यूरेसी अचीव करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। इस बैंड की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कैटलिस्ट डेवलप करते हैं, कोटिंग करते हैं, फ्यूज़ बनाते हैं या फ्यूज़ की सेपरेशन करते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट्स को अलग करते हैं, दूसरे मटेरियल बनाते हैं, ये सेमीकंडक्टर या ड्रग्स वगैरह को रिकग्नाइज करते हैं, उसके लिए वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो करते हैं जो रॉक्स और ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं रॉक्स और मिनरल्स में। तो रॉक्स और मिनरल्स से अब इनऑर्गेनिक मेटल्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। तो उनको सेपरेट भी सिर्फ और सिर्फ किस प्रोसीजर से किया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल अप्लाई करके। एनालिटिकल केमिस्ट्री की सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारी तकनीक अप्लाई करके उनको मिनरल्स और रॉक से अलग किया जाता है। तो इन ओवरऑल जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बेसिक रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब ये उन कंपाउंड के बारे में स्टडी करती है जो कोवलेंट बॉन्डिंग में कार्बन अपना इसेंशियल एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस को वाजे कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनालिटिकल chemistry plays important role in organic chemistry such as drug manufacturing, process control in industry, environment monitoring, medical diagnostic। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्तलिफ तरह की अद्वियात तैयार करनी पड़ती हैं, तो उन अद्वियात को प्रिपेयर करना, उनको सेपरेट करना, प्रोसेस करना तभी पॉसिबल है जब हम उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल अप्लाई करेंगे, उसके प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, उसकी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। उसके अलावा हम इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस कर रहे होते हैं, कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रोल ही अप्लाई करते हैं। इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए जहाँ पर हमारी फैक्ट्री लगी होती है, दवाइयाँ वगैरह बन रही होती हैं, तो वहाँ पर बहुत सी गैसेस वगैरह भी निकल रही होती हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के, गैस की कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोस्टिक करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए, डिजीज़ की रिकग्नाइज करने के लिए, डिजीज़ को चेक करने के लिए वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल्स ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद एनालाइज टेस्ट है अलाउड केमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज एंड वेरियस सब्सटेंसेस एंड टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी प्योर मटेरियल्स। हम कोई भी मटेरियल है उसकी प्योरिटी इस तरह चेक कर सकते हैं जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये जो हमारे एनालिटिकल केमिस्ट हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, उसकी तकनीक अप्लाई करते हैं मटेरियल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए। या एनालिटिकल केमिस्ट्री कोई तकनीक अप्लाई करेंगे, उस मटेरियल की चेक करेंगे वो कितना प्योर है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उसको किस तरह रिमूव करना है, ये भी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो फिजिक्स की तकनीक अप्लाई करती है केमिकल सिस्टम्स पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री में रोल को डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है सम केमिस्ट अप्लाई एनालिटिकल केमिस्ट्री तकनीक टू इन्वेस्टिगेट हाउ द कोलिजन एंड बॉन्ड रीअरेंजमेंट अकर्स। जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री
केमिस्ट्री की तकनीक को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह मालिक्यूल्स की आपस में कुलैयन हो रही है, किस तरह वो आपस में टकरा रहे हैं और वो किस तरह आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, एंड हाउ फास्ट दे आर, और कितनी स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, और रिएक्शन कंप्लीट होने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं। उसके बाद ये स्क्रूटनाइज करता है डिटेल्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो ये इसमें एनालाइज करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं मैन मेड हैं। तो जो फिजिकल कम्युनिस्ट होते हैं वो मटेरियल्स को नेचुरल, उनकी नेचर और उनकी मैन मेड बिहेवियर चेक करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को प्रोसीजर्स को ही अप्लाई करते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, एट बर्थ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट्स, मतलब इसको भी मैयर करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही रूल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आप जानते होंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोफिजिक्स। एस्ट्रो आपको लॉ से पता चल रहा होगा कि ये स्टार के मतलब ब्रांच ऑफ स्पेस साइंस दैट अप्लाइज द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, निबुलास एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। जो हमारे फिजिस्ट होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर तकनीक को अप्लाई करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए ये जो दुनिया है कब बनी थी, स्टार जो स्टारें हैं उनकी ज़िंदगी कब स्टार्ट हुई, कब डेथ होगी, ये प्लैनेट्स किस तरह वजूद में आए, गैलेक्सीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, निबोला के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और दूसरे जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब ओवरऑल यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं फल्कियात वगैरह हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस करने के लिए हैं फिजिक्स जो होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल ही अप्लाई करते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोन जो केमिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड कंप्यूटेशनल लेबोरेटरी स्टडीज इंक्लूडिंग क्वांटम केमिकल कैलकुलेशन टू जनरेट डेटा फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, to provide input data for models and to test theories about the formation and the evolution of large and small molecules in various fields। जो एस्ट्रोन केमिस्ट होते हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, ये चेक करने के लिए डाटा प्रोवाइड, नए मॉडल प्रोवाइड करने के लिए या नए मॉडल के डाटा प्रोवाइड करने के लिए और मुख्तलिफ तरह की जो थ्योरीज होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए, और जो छोटे या बड़े ऑब्जेक्ट जो मतलब डिफरेंट तरह के मालिक्यूल्स इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन हुई है या जिनकी डिस्कवरी हुई है उस फील्ड्स में उनको चेक करने के लिए भी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। इसके लिए वो यूज़ करते हैं क्वांटम केमिकल कैलकुलेशन, लेबोरेटरी के अंदर कंप्यूटेशन या एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो एनालिटिकल केमिस्ट हैं वो बायोफिजिक्स इज़ नॉट अ प्योर बट अप्लाइड साइंस, जो हमारे बायोफिजिक्स होती है ये कोई प्योर साइंस नहीं है, ये एक अप्लाइड साइंस है जो फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच है। तो इसमें भी हम एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं। कहाँ पर अप्लाई करते हैं, टू एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप इन मॉलिक्यूलर टर्म, मॉलिक्यूल्स के आपस में काज किया है, इफेक्ट्स किया है, उनका आपस में ताल्लुक़ किया है, रिलेशनशिप किया है, उनके दरमियान बॉन्डिंग किया है, वो कोलाइड किस तरह कर रहे हैं, आपस में टकरा किस तरह रहे हैं। तो ये सब हम किस तरह पता लगा सकते हैं जब एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर उनके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन इंजीनियरिंग। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑल फील्ड्स ऑफ द इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग सिविल, केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। First point, analytical chemistry is an important fundamental topic for civil engineers in understanding the properties of building materials, the natural environment, and the reactions of building materials with the environment, corrosion of metals, and durability. Analytical chemistry जो है important role play कर रही है civil engineering में, क्या करने के लिए, समझने के लिए building जो material हैं उनके प्रॉपर्टीज समझने के लिए, उनका जो environment में इफेक्ट है building materials की, मतलब एक्सपायरी डेट है कब एक्सपायर हो गया, इसके अलावा मेटल जो है उनको कब जंग लगना शुरू होगा, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कब तक वो एग्जिस्ट कर सकेंगे, ये कितनी रिलायबल हैं, वो भी हम एनालिसिस के ज़रिए ही मुतय्यन करते हैं। और वो जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इसके लिए डिपेंडेंट हैं ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री पर।
उसका सेकंड रूल है केमिकल इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स और प्रोसीजर। कहाँ पर यूज़ करते हैं? टू डिज़ाइन एंड ट्रबलशूट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए, फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए, फूड चेक करने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, एंड बायोलॉजिकल। दे आर मोस्ट ऑफन इम्प्लाइड बाय लार्ज सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट। मतलब वहाँ पर वो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए कि जहाँ पर मैन्युफैक्चर ज़्यादा यानी कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा और कम से कम कॉस्ट आए, तो इसके लिए भी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब किसी न किसी तरीके से वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं थर्मोडायनामिक्स के रूल चेक करने के लिए, वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, हीट ट्रांसफ़र चेक करने के लिए आईसी इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। उसके अलावा रिफ्रिजरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं और एयर की क्वालिटी वगैरह मुहैया करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल डायग्नोसिस एंड ट्रांसफ़र ऑफ आयल, मतलब आयल को किस तरह उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर में। गैसेस, वहाँ पर गैस की कंपोजिशन चेक करने के लिए जो उसका ट्रांसफार्मर का बकल होज होता है उसको चेक करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में आपको पता चल गया होगा। सिविल इंजीनियर में क्या करता है? बिल्डिंग मटेरियल की कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन, उनकी एक्सपायरी डेट, उनमें जो मेटल्स होते हैं उनको कुरैयन लगने के बारे में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर ही इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड है केमिकल इंजीनियर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? केमिकल्स की प्रिपरेशन में, फूड चेक करने के लिए, फार्मास्यूटिकल चेक करने के लिए, और इसके अलावा जो हमारे उनके पास प्रोडक्ट बन रहा होता है और वो प्रोडक्ट चेक करने के लिए जो मैक्सिमम मटेरियल चेक करने के लिए जो मैक्सिमम उनको प्रोडक्टिविटी दे और कम से कम उनके ऊपर कॉस्ट आए, ये चेक करने के लिए भी जो केमिकल इंजीनियर होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर थर्मोडायनेमिक्स में, हीट ट्रांसफर में, आईसी इंजीनियर और रिफ्रिजरेशन वगैरह में एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं वो ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करने के लिए, ऑयल डालने के लिए, उसमें गैसेस की उसकी गैसेस की कलेक्शन चेक करने के लिए, और बाकी भी बहुत सी उनमें मेटल्स वगैरह में बर्निंग चेक करने के लिए और मेटल्स की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसन। एनालिटिकल केमिस्ट्री मेडिसन में क्या रोल प्ले करते हैं ये तो आप सबको पता होगा। ये जो हमारी फोरेंसिक लेबॉरेटरीज वगैरह हैं वहाँ पर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ तरह की एनालिसिस करने के लिए। और सेकंड जो है क्लिनिकल और मेडिसिन, मुख्तलिफ तरह के हमारे जो टेस्ट होते हैं, बुखार हो जाता है तो इस तरह की ECG, CCG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वगैरह इस तरह के जो हमारे टेस्ट होते हैं इसमें भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही अप्लाई करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट जहाँ से प्रिपेयर हो रहे होते हैं फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर ही यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ड्रग्स की एक्सपायरी डेट हम उसको एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर लगाते हैं, और इसके अलावा ड्रग को सेफ़ रखने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर ही अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिकल टैक्सोलॉजी रिसर्च में। मतलब कोई मटीरियल्स है वो कब जाकर उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होगी और कब जाकर टॉक्सिक होगा, और ये भी हमें पता चल जाता है जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम पॉइंट की रीडिंग करेंगे। द फंक्शन ऑफ द क्लिनिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री इज टू परफॉर्म क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड वगैरह के एनालिसिस करने के लिए, यूरिन के एनालिसिस करने के लिए, स्पाइनल फ्लूइड फेसिस के एनालिसिस करने के लिए, टिश्यूज़ और मिनरल के एनालिसिस करने के लिए ही हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस फ्रॉम ड्रग रिकवरी टू मार्केट। मतलब जहाँ पर ड्रग प्रिपेयर हो रही होती है वहाँ से लेकर मार्केट तक ड्रग भेजने तक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट होती है। स्टडिंग द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज एंड फार्मुलेटिंग टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ
ड्रग प्रोडक्ट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के ऊपर हम एक्सपायरी डेट इसलिए लगा रहे होते हैं ताकि हमें पता चले तब जाकर ये एक्सपायर हो जाएगी और ये रिलायबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च में भी। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल मटेरियल साइंस में। सबसे पहले मटेरियल साइंस होती क्या है? मटेरियल साइंस वो होती है जो मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें मदद देती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री यहाँ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, मतलब मुख्तलिफ तरह की मटेरियल साइंस की ब्रांचेज हैं जिनमें एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी आ जाता है, दूसरा पॉलीमर्स आ जाते हैं और दूसरा आ जा रहा है सॉलिड स्टेट आ जाती है, मटेरियल साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, ऐसी प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग वैल्यूएबल मैटर फ्रॉम एन ओर एंड रिफाइनिंग द एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम एन ओर एंड रिफाइनिंग द एक्सट्रैक्टेड रॉ मेटल इनटू प्योर फॉर्म विद द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी एक ऐसी मटेरियल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम यूजफुल जो मेटल्स होते हैं वो दूसरी मेटल से अलहदा करते हैं। तो इनको अलहदा करने के लिए भी हम इनको रिफाइन करने के लिए, अलहदा करने के लिए, क्लियर करने के लिए दूसरी ओर से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर और टेक्निक्स पर डिपेंडेंट होते हैं और मोस्टली हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि ये उसमें सेपरेशन में आ जाता है। तो सेपरेशन हम सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही पॉसिबल होती है। सेकेंड हमारे पास है पॉलीमर्स है। तो पॉलीमर्स जो हमारे पास बनते हैं वो उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है, वो अनकंट्रोल प्रोसेस होता है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड इस तरह बनते जाते हैं, कंपाउंड बन जाता है। तो पॉलीमर्स को मॉनिटर करने के लिए, उनका मॉलिक्यूलर वेट मॉनिटर करने के लिए, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मॉनिटर करने के लिए जो हम इम्पोर्टेंट टूल अप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्या है, एनालिटिकल मेथड्स हैं। एनालिसिस उनका एंड ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर एंड ग्रोथ अटेन करने के लिए और उनका एक कंपाउंड की मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करके उनको मॉनिटर करने के लिए हम अप्लाई करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। The analysis of the food groups has been established as an important tool for the characterization of polymers, particularly for monitoring the molecular weight of polymers. There are a variety of physical and chemical methods of analytical chemistry that can be employed for determination of end products. काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और केमिकल मेथड है एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो पॉलीमर का एंड प्रोडक्ट्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ऑफ सॉलिड स्टेट कंपोजिशन ऑफन यूज्ड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और टू एस्टेब्लिश एंड वैलिडेट द कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। बस कोई भी जो सॉलिड स्टेट कंपाउंड बन रहा है उसकी एफिशिएंसी, उसकी सेफ्टी को श्योर करने के लिए और उसके प्रोसेस को इस्टेब्लिश और कंट्रोल करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर को ही अप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सोशल साइंस। तो सोशल साइंस आपको पता होगा ये हमारे रोज़मर्रा की लाइफ है, वहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या रोल है ये हम देखेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ, इसको एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। विद रिलेशन टू द शेल्टर एंड क्लॉथिंग, मतलब हमारे रिहाइश से लेकर हमारे कपड़े पहनने तक हम एनालिसिस के थ्रू करते हैं। मतलब सबसे पहले हम अगर किसी जगह पर रहते हैं वहाँ का एनालाइज करेंगे ये किस तरह की जगह है, यहाँ पर कोई खाने की चीज़ें जहरीली वगैरह तो नहीं पाई जाती, कोई गलत चीज़ तो नहीं पाई जाती जिसकी वजह से मतलब हमारी सेहत डिटेरियोरेट हो। इस तरह की क्लॉथिंग है, वहाँ पर जो क्लॉथ वगैरह कपड़े पाए जाते हैं वो हमारी नेचर से रिलेट करते हैं, अब क्या वो हमारे लिए सूटेबल हैं। तो ये सब हम एनालिसिस के ज़रिए पॉसिबल है और इसके लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की तकनीक से यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल केमिस्ट कम अप विद न्यू पेंट्स एंड एपॉक्सी स्प्रे दैट प्रोटेक्ट शेल्टर फ्रॉम द वेयर एंड टेयर इन्फ्लिक्टेड बाय रेन, विंड, सन एंड पोल्यूशन। मतलब कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री मुख्तलिफ तरह की पेंट्स और एपॉक्सी स्प्रेज अप्लाई करती है जो हमारी बिल्डिंग्स को बचाते हैं बारिश से, हवा से, सूरज की रोशनी से और पोल्यूशन से भी बचाते हैं। तो ओवरऑल जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है हमारी सोशल लाइफ यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड है आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, ये
रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस साइंटिफिक एनालिटिकल टेक्निक टू आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। मतलब ये मदनियात वगैरह आ जाती हैं, उनको बारे में एनालिसिस करने के लिए उनमें कौन से कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, उनका क्या मेकअप है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब ये काफ़ी ब्रॉडर रिसर्च फील्ड है आर्कियोमेट्री की। तो archaeological chemistry belong to the broader research field of archaeometry, which represent the application of various scientific analytical techniques to archaeological artifacts। मतलब मैस में वगैरह होते हैं, तो मैस में बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो कंस्टिट्यूएंट इस्तेमाल होते हैं, उनके एनालिसिस करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री यूजफुल टू इंटरप्रेट द फैक्ट्स एंड द quantify the concentration of the chemical presence in biological specimen to provide a reliable data. Hair, nail, urine, blood, and brain tissues are useful in biological specimen for forensic toxicologists to draw interpretation of various cases है। मतलब हमारी सोशल लाइफ में मसलन गुनाह वगैरह हो जाते हैं लोगों से, या गुनाह करते हैं लोग इंटेंशनली करते हैं, तो उनके बारे में भी पता लगाने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम फोरेंसिक ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, फोरेंसिक टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की तकनीक से अप्लाई हो रही होती हैं। तो वहाँ पर हम हेयर लेते हैं, हेयर का एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा हम नेल्स होते हैं, नाखून, हर बंदे के नाखून का भी अलग जेनेटिक मेक होता है, उसका भी एनालिसिस किया जा सकता है। यूरिन का एनालिसिस हो सकता है, ब्लड का एनालिसिस हो सकता है, और जो दूसरे हम ब्रेन टिश्यूज़ हैं, ये तकरीबन वाइटल सारे आर्गन्स हैं, तो इनका एनालिसिस आसानी से हो जाता है। तो इनका एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। सातवां हमारा है रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर साइंस में क्या रोल है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रही है। मसलन एग्रोनॉमी और क्रॉप साइंस, ये तकरीबन दोनों मिलती जुलती ब्रांचेज ही हैं साइंस की, ठीक है। ये एग्रोनॉमी होता क्या है, ये होता है प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर फॉर फूड। मतलब जिस तरह हम प्लांट्स को, ट्रीज़ को और फसलों को इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में खुराक के तौर पर, फ्यूल के तौर पर, फाइबर या रिक्रिएशन के तौर पर, और लैंड रिस्टोरेशन के तौर पर। तो हमें कौन कौन सी प्लांट्स यूज़ करने हैं, कौन से ट्रीज़ यूज़ करने हैं, कौन सी क्रॉप्स हमें अच्छी फसल अच्छी तरह की फूड देंगी, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, जो हमारी इकानमी के लिए अच्छी है। तो ये हम आइडिया तभी लगा सकते हैं जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस किसके ज़रिए होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए ही मुमकिन है। ऑल ऑफ दिस नीड एनालिसिस और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसके अलावा बैलेंस करना एनिमल फीड रेशियो एंड इंश्योर ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आर इंक्लूडेड। एक एनिमल है मसलन, वो कितनी खुराक खाता है और कितनी खुराक उसके लिए ज़रूरी है, और कौन से मिनरल उसके लिए ज़रूरी हैं, वो भी हम सिर्फ एनालिसिस के ज़रिए ही पता लगा सकते हैं। तो हम एनिमल साइंस में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। मसलन एक यार एनिमल है, तो वो बीमार हो गया है, ठीक है। बीमार हो गया मसलन किसी मिनरल की कमी की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, या खुराक की कमी से बीमार हो गया। तो हम उसे इस तरह तो डरने देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा यार ये कौन से मिनरल की कमी की वजह से बीमार हुआ है, इसको कौन सी कमी हुई है। तो ये सब एनालिसिस से ही पॉसिबल होगा ना। तो जब हम उसका एनालिसिस करेंगे, हम पता चलेगा कौन सी इसको न्यूट्रिएंट की कमी है, तो फिर हम उस तरह की उसको दवाई देंगे ताकि उसकी वो न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो। तो इस तरह एनिमल साइंस में भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उसके अलावा जो हमारे एनालिटिकल मेथड्स हैं वो फूड कंस्टिट्यूएंट के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारी जो फूड है वो क्या हो जाती है, कंटेमिनेंट जहरीली हो जाती है। तो उसका हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर ही अप्लाई करते हैं, ताकि हमें पता चले फूड में कौन से कंस्टिट्यूएंट इंटर हुए हैं जिसकी वजह से वो जहरीली हो गई है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो गई है, ये मतलब आर्टिफिशियल गार्डन की कल्टीवेशन होती है या मैनेजमेंट होती है। तो इसके लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर ही अप्लाई करते हैं एनालिसिस करने के लिए कि हमारे गार्डन में कौन से फूल अच्छे होंगे, वहाँ ज़मीन कैसी है, कौन से पौधे अच्छी तरह से हो जाएंगे, और कौन से पौधे अच्छे हैं जो वहाँ पर उस ज़मीन पर अच्छी प्रोडक्शन देंगे, तो वहाँ पर अच्छे फ्रूट की डिवेलपमेंट देंगे। तो इसके लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। मतलब एक सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और फर्टिलिटी
प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में और ओशनोग्राफी में। इकोलॉजी में इसका क्या रोल है? इकोलॉजी हमारा इन्वायरमेंट से पोल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट में एयर की कंपोजिशन चेक करने के लिए, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करने के लिए, नाइट्रोजन का लेवल का चेक करने के लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम एनालाइसिस करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को ही यूज़ कर रहे होते हैं। Next, it also plays important role in determining the constituent composition of oceans. Oceans में जो constituent पाए जाते हैं, जो minerals पाए जाते हैं, जो ओस पाए जाते हैं, जो मदनियात पाए जाते हैं, उनको भी डिटरमाइन करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर यूज़ करते हैं। लिहाजा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को ओशनोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेट्रोलॉजी टर्म इट हेल्प्स स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ फोरकास्टिंग। जो मेट्रोलॉजी होती है, जो हमारा वेदर होता है उसकी हम फोरकास्ट करते हैं, उसके बारे में पेश गोई वगैरह करते हैं, तो वो भी हम एनालिसिस के थ्रू करते हैं। हमारे पास जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ स्मोक या स्मोक मौजूद होती है, सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो तब जाकर हम पेश गोई करने के काबिल होते हैं। तो वहाँ पर भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जियोलॉजी में। जियोलॉजी आपको पता है ज़मीन से मुतल्लिक है, तो इसमें 3 मेन ब्रांचेस आ जाती हैं, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री और पैलेओंटोलॉजी। जियो फिजिक्स है फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रोसेस जो ज़मीन के अंदर हो रहे होते हैं उनके बारे में पेश गोई करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जियो केमिस्ट्री जो ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, ज़मीन की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें रॉक्स और मिनरल्स जो पाए जाते हैं, उनमें कंस्टिट्यूएंट कौन-कौन से पाए जाते हैं, वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए ही डिसाइड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद जो पैलेओंटोलॉजी और पैलियोबायोलॉजी है, ये दोनों फोसिल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के फोसिल्स से कंसर्न हैं, तो ये भी एनालाइज बाय यूजिंग टेक्निक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए भी फोसिल्स को भी एनालाइज किया जाता है और उनकी उम्र का उस एनालिटिकल केमिस्ट्री की तकनीक से ही अंदाज़ा लगाया जाता है। और लास्ट हमारे पास है रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन बायोलॉजी। आपको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बायोलॉजी में, मतलब बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। बॉटनी में एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ केमिकल्स कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल फ्रॉम प्लांट्स में कौन-कौन से केमिकल प्रेजेंट है, कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से मिनरल्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर हैं और कौन से कंपाउंड प्लांट्स के लिए नॉन एसेंशियल है। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल्स ही अप्लाई करते हैं, एनालिसिस के थ्रू ही डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लांट्स को मिनरल रिक्वायर हैं और कौन से नहीं रिक्वायर हैं। इसके अलावा ज़ूलॉजी में भी हम एनालिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं एनिमल की केमिकल कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल ही अप्लाई कर होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स में हम पेरेंटेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल को चेक करने के लिए, इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में एनालिसिस करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। और लास्ट में पास आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो उसमें भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैक्रो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो लास्ट में हम एक ओवरव्यू देखेंगे, हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, तो हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को कहाँ यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। फिजिक्स में कहाँ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं और बायोफिजिक्स में भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को सिविल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में हर जगह एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़
यूज़ कर रहे होते हैं। और मेडिसिन में, क्लिनिकल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, टॉक्सियोलॉजी, इन चारों ब्रांचेस में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। मटेरियल साइंस में, मेटलर्जी में, पॉलीमर्स में, सॉलिड स्टेट में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे सोशल साइंस में हम कहाँ कहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं। सोशल साइंस की तीनों ब्रांचेज, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फोरेंसिक, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। एग्रीकल्चर में हम कहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं। एग्रीकल्चर में हम एग्रोनॉमी में एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, एनिमल साइंस में यूज़ करते हैं, क्रॉप साइंस में यूज़ करते हैं, फूड साइंस में यूज़ करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं और सॉइल साइंस में करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। इकोलॉजी में कर रहे होते हैं, मेट्रोलॉजी में कर रहे होते हैं और ओशनोग्राफी में कर रहे होते हैं। और जो जियोलॉजी है वो, उसमें हम कहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। ये जियो फिजिक्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जियो केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं, पैलेंटोलॉजी में कर रहे होते हैं और पैलियो बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। बायोलॉजी में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा वास्ट जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर इसकी बॉटनी में, जेनेटिक्स में, मैक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और ज़ूलॉजी में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही टेक्निक्स और प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज हमने देखा रोल और स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, लेक्चर सुन लेना अच्छे से, ये आपको क्लियर हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।